हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद एंड आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस आज हम करने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था हम कर रहे थे उस दिन रैशनल नंबर्स, और आने वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बोला था हम लेकर आएंगे आपके लिए इर्रेशनल नंबर्स, और इर्रेशनल नंबर्स को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे जैसे हमने किया है रैशनल नंबर्स को। कॉपी पे निकाल लो और रेडी हो जाओ पढ़ाई के लिए। हेडिंग लगाओ इर्रेशनल नंबर्स। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों पहले डिस्कस कर लेते हैं इरेशनल नंबर्स क्या है। मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर में बता रखा है रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है वहाँ पे। रैशनल नंबर का डेफिनेशन, रैशनल नंबर के टाइप्स और इरेशनल नंबर मैंने डिस्कस किया है। एक बार और थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, फिर जाएंगे इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो देखो रैशनल नंबर्स आप जानते हो ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जाएँ और q दैट इज योर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इस तरह के नंबर्स को वी कॉल इट एज रैशनल नंबर्स। बट इर्रेशनल नंबर क्या है बच्चों? सिंपली आप बोल सकते हो ऐसे नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल, ऐसे नंबर्स जो रैशनल ना हो उन नंबर्स को हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स। या फिर आप बोल सकते हो द नंबर्स इन द फॉर्म p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होता था आपका रैशनल नंबर का। तो इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन में आ जाएगा द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और सिंपली आप बोल सकते हो नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड एज इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों इर्रेशनल नंबर्स का। मैंने आपको बताया था इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो सारे आते हैं इर्रेशनल नंबर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल 0.10 100 100 140 1 डैश डैश डैश। तो आपको दिख रहा है दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये रिपीट कर रहा है। देखो पहला डिजिट है 10, उसके बाद है 100, फिर है 100, फिर 1 है 4 टाइम्स 0। तो ये वी कॉल इट एज इर्रेशनल नंबर्स। तो ये सारी बातें बच्चों हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। हमें आज क्या डिस्कस करना है? हमें डिस्कस करना है इर्रेशनल नंबर्स एग्जाम्पल्स के थ्रू। ये तो हमने डिस्कस कर रखा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हमें डिस्कस करना है इर्रेशनल नंबर्स के और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल आएगा पॉइंट वाइज लिखोगे। पहला एग्जाम्पल तो आपका आ गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन आपको कहीं भी दिखे तो आप बोलोगे दैट इज योर इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा देखो, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिखे आपको, वो कहलाएगा आपका इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब दैट इज योर √2। नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ये, ठीक है। √3, √5, √7 etc। इस तरह के नंबर्स को वी कॉल इट एज इर्रेशनल नंबर। देखो √2 का स्क्वायर क्या, √2 का वैल्यू क्या होगा? अगर इसका पूरा वैल्यू लिखोगे तो ये आता है 1.414 डैश डैश डैश। आगे भी कुछ इसका वैल्यू जाता है। √3 का वैल्यू निकालोगे तो रियल वैल्यू इसका होगा 1.732 डैश डैश डैश। तो देखो यहाँ पे ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है ये, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग है। दैट मीन ना तो ये रिपीट हो रहा है ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर इसका वैल्यू आप डेसिमल्स में निकाल कर देखते हो तो। बट अगर आप डेसिमल्स में निकालना नहीं चाहते हो, बस नंबर देख करके आप बता दोगे वो नंबर आपका रैशनल है या इर्रेशनल है। जैसे इन नंबर्स को देखो, 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनके ऊपर अगर रूट लगा दो या फिर क्यूब रूट लगा दो, ये रूट हो गया, या फिर उनके अंदर लगा दो क्यूब रूट और यहाँ पे लगा दो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नॉन परफेक्ट क्यूब, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है तो नॉन परफेक्ट क्यूब। तो इस तरह के नंबर्स को, जैसे नॉन परफेक्ट क्यूब कौन कौन से हैं देखिए, √2 या फिर आप लिखो क्यूब रूट ऑफ 2, या फिर आप लिखो क्यूब रूट ऑफ 4, या फिर आप लिखो क्यूब रूट ऑफ
7। तो इस तरह का जितना भी नंबर आता है, जितना भी नंबर एग्जिस्ट करता है, ये सारे आते हैं ये सारे आते हैं इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में, ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल और लो, √4। क्या ये रैशनल है या इरेशनल? देखो रूट के अंदर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4, या फिर इस तरह समझो 4 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, आप इसे लिख सकते हो ना 2⁻², क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। 4 2 का स्क्वायर है। देखो इस √4 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। बोलो, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या हम फर्दर इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और रूट हटाते हैं तो हमारे पास पावर में चला जाता है 1/2। एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स, स्टैंडर्ड 8 में आपने पढ़ रखा है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। आपने सीखा था हम किस तरह पावर्स के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका 2 स्क्वायर और रूट हटाओगे तो ऊपर पावर में चला जाएगा 1/2। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 1/2। तो ये कट कर कितना आ जाएगा 2, मतलब √4 का वैल्यू कितना आ रहा है 2, दैट इज 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है वो। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर, ठीक है, ये हो गया आपका रैशनल नंबर। उसी तरह इस रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए तो हम उसे रैशनल नंबर ही कहेंगे। जैसे √16, ये रैशनल है या इरेशनल? √16 का वैल्यू क्या आएगा 4, और 4 क्या है आपका? ये है आपका रैशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर्स को देख करके समझोगे। अब देखो √100 का वैल्यू आएगा 10, विच इज़ अगेन अ रैशनल नंबर, ठीक है, विच इज़ अगेन अ रैशनल नंबर। इसी तरह 121 का रूट क्या आ जाएगा 11, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो रूट के अंदर जो भी नंबर्स आएंगे, रूट के अंदर जो भी नंबर्स आने वाले हैं वो सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। और अगर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे ये सब 2 3 5 7, तो ये सारे नंबर्स किसके एग्जाम्पल्स हैं? इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। आइए देख लेते हैं क्यूब रूट में। अगर क्यूब रूट में बात करें तो मेरे पास एक नंबर है 8, क्यूब रूट ऑफ 8। तो इस क्यूब रूट ऑफ 8 को हम इस प्रोसेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं ना। मैंने बताया अभी, जैसे यहाँ पे बताया मैंने वैसे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। देखो, कैन आई राइट इट एज क्यूब रूट ऑफ 8 को लिख सकते हैं 2⁻3। 8 किसका क्यूब है? 2⁻3। अब हम यहाँ से क्यूब रूट हटाएंगे तो 2⁻3 और ये क्यूब रूट हटेगा तो 1/3 लग जाएगा। देखो ये आपको याद है ना, ये तो याद होगा ना आपको। √a को जब हम सॉल्व करेंगे, रूट हटाएंगे तो a⁻1/2 आ जाता है। और इसी में अगर आपके पास रहे क्यूब रूट ऑफ a और क्यूब रूट हटाना है तो आप क्यूब रूट हटाकर ऊपर में क्या लिख देते हो? पावर में 1/3। तो ये सब आपने सीखा है क्लास 8th में बच्चों, ठीक है ना। देखो अगर जिनको नहीं पता उनके लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ बताता चला जा रहा हूँ, बस इसे लिखते चले जाओ, ठीक है। किसी चीज़ को याद करने के बाद, किसी चीज़ को समझने के बाद उसे भूल जाना बहुत गलत बात होती है, बहुत बुरी बात है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो बताया जाता है उसको आप हमेशा के लिए याद रखो, ठीक है। ये सारी बातों को आप एक जगह कहीं लिख लो ताकि आपको हमेशा के लिए वो याद रहे। और याद कैसे रहेगा? याद तब रहेगा जब आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करोगे और रेगुलर बेसिस पे रिवीजन को अपना करते रहोगे। तो रिवाइज करते रहो, याद करने की जरूरत नहीं है, रिवाइज करते रहो, सब कुछ आपको याद रहेगा, ठीक है ना। मुझे कैसे याद इतना सारा कुछ? करते ही करते ना, पढ़ाते पढ़ाते या पढ़ते पढ़ते या रिवीजन करते करते मुझे याद हुआ। ऐसा तो नहीं है कि मैं पढ़ाने से पहले बुक उठाकर देख रहा हूँ कि मुझे आज क्या पढ़ाना है, अच्छा क्यूब रूट का ये होता है, चलो पहले देख लेते हैं इसको, उसके बाद ऐसा नहीं होता। तो आपको भी पढ़ना है तो रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई के सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैथ्स और फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको बहुत मजा आएगा आपको जब आप पढ़ोगे तो, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने बताया आपको, देखो हमने बताया √8 का वैल्यू, √4 का वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। जिनको कंसेप्ट पता है दैट 4 इज 2 का स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो उसको 2, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये आपका 3 से 3 कटा, कितना आ गया 2 आ गया। दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 8 का वैल्यू, कितना है 2। और 2 क्या है? रैशनल या इरेशनल? 2 है रैशनल नंबर, ठीक है। तो क्यूब रूट के अंदर अगर एक नॉन परफेक्ट क्यूब है, जैसे ये सारे नंबर्स नॉन परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। उसी तरह नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी रहेगा तो बोलेंगे रैशनल नंबर्स। अगर रूट के अंदर और क्यूब रूट के अंदर, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर और क्यूब रूट के अंदर हमारे पास अगर एक
नॉन परफेक्ट क्यूब रहे या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहे, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर या क्यूब रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर रहे या एक परफेक्ट क्यूब रहे तो उसे कहेंगे हम रैशनल नंबर। क्लियर है? चलो, तो ये सारी बातें तो अभी समझ आ गई आपको, किस तरह आप रैशनल और इर्रेशनल को कैटेगराइज करोगे। अच्छा, उस लेक्चर में, जिस लेक्चर का मैं बात कर रहा हूँ, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, उसमें मैंने आपको बताया था पाई इज इर्रेशनल, वेयर एज पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 ये हमारा रैशनल है। ऐसा कैसे हुआ? ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा था आपसे उस लेक्चर में, बहुत लोगों ने आंसर किया है और बहुत लोगों ने आंसर सही भी किया है। देखो, पाई का जब रियल वैल्यू देखोगे तो पाई का रियल वैल्यू होता है 3.141592 डैश डैश डैश, बहुत ही आगे तक जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू कहीं रुकता नहीं, टर्मिनेट नहीं करता। डेसिमल में हम पाई का वैल्यू लेते हैं 3.14, आपको पता ही है पाई का वैल्यू हम 3.14 लेते हैं, बट अप्रॉक्स वैल्यू जब एग्जैक्ट वैल्यू जब पाई का निकालोगे तुम, या फिर देखोगे गूगल में टाइप करके देखना, सर्च करके देखना, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिखाएगा वो। बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस उसमें, ठीक है, बहुत डिजिट्स बहुत ज़्यादा है, 3.141592 के बाद भी बहुत सारे डिजिट्स हैं, ठीक है ना, जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है। देखो, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी नहीं है, तो इसीलिए हम पाई को, इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है पाई का, दैट इज 3.141592 एंड डैश 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 आगे तक गया है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस पाई को बोलेंगे इर्रेशनल नंबर और 22/7 को बोलते हैं रैशनल नंबर। बिकॉज तो समझ आ गया इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम रैशनल नहीं कहेंगे, जो रैशनल नहीं है, ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं है, उन सारे नंबर्स को हम कहते हैं दे आर इर्रेशनल नंबर्स। और numbers that cannot be written in the form p by q and q is not equal to 0 is called as irrational numbers। irrational number का बस एक ही टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है, ना तो वो टर्मिनेट करेगा ना ही वो रिपीट करेगा। ऐसे नंबर्स को वी कॉल इट एज irrational numbers। ओके, एग्जाम्पल आपको दिख गया, ठीक है ना। रूट के अंदर क्या होना चाहिए? एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। देखो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इर्रेशनल, नॉन परफेक्ट क्यूब होगा तो इर्रेशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब आ गया रूट के अंदर तो वो हो जाएगा रैशनल। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो, अब बताना इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है, ठीक है ना, बताइएगा। चलिए बताइए, √9 ये रैशनल है या इर्रेशनल है, बताइएगा। √9 कैसा नंबर है, रैशनल या इर्रेशनल? देखो, √9 रूट के अंदर ये 9 है ना, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर 9 है। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? परफेक्ट स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। उसी तरह दूसरा नंबर देखो, क्यूब रूट ऑफ 27। बताओ बच्चों, क्यूब रूट ऑफ 27 रैशनल है या इर्रेशनल? 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब, और ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब, तो वैल्यू क्या आएगा? 3। ये कैसा नंबर है? ये है रैशनल नंबर। दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 3⁻3 और क्यूब रूट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 1/3, ये कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा 3। समझ आ रहा है? उसी तरह अब बताओ, क्यूब रूट ऑफ 100 रैशनल है या इर्रेशनल? देखो, 100 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, बट ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, बट ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये इस तरह से रहता स्क्वायर रूट ऑफ 100 तब ये रैशनल हो जाता, बट अभी ये क्यूब रूट ऑफ 100 है, तो दिस इज इर्रेशनल। मैंने बताया था क्यूब रूट के अंदर जो वैल्यू आएगा उसे परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, तभी वो रैशनल कहलाएगा। देखो, परफेक्ट क्यूब नहीं है 100 परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए अगर आपके पास ये वैल्यू रहता √100 तब ये रैशनल कहलाता।
अंडर रूट 100 रहता तब ये रैशनल कहलाता, बिकॉज अंडर रूट 100 का वैल्यू होता है 10, और 10 क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है। बोलो समझ आ रहा है। इसी तरह आगे देखो, अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 कैसा नंबर है, रैशनल या इरैशनल? अंडर रूट 6 स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, तो ये हो गया आपका इरैशनल, ये हो गया इरैशनल। सिमिलरली देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी हो जाएगा आपका इरैशनल। बोलो समझ आया? चलो अब तो आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लेते हैं रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर से। तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं रैशनल और इरैशनल पे। तो पहला फैक्ट आपको जो याद रखना है, देखो अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक रैशनल नंबर है और मेरे पास एक इरैशनल नंबर है, दोनों को जोड़ने से क्या मिलेगा, रैशनल मिलेगा या इरैशनल मिलेगा। एक एग्जांपल लो, जैसे मेरे पास एक रैशनल नंबर है 2, 2 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, प्लस अंडर रूट 3। देखो 2 क्या है, एक रैशनल नंबर, 2 क्या है, एक रैशनल नंबर, अंडर रूट क्या है, एक इरैशनल नंबर। तो इनको जोड़ने से, क्योंकि देखो बीच में प्लस का साइन है, इनको जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा या इरैशनल नंबर मिलेगा। तो हमेशा रैशनल प्लस इरैशनल विल गिव यू एन इरैशनल नंबर। देखो ये इरैशनल नंबर है ना, 2 प्लस रूट 3, ये पूरा इरैशनल नंबर है। रूट 3 क्या है, रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732। तो 0 में 2 में अगर देखो, इसको देखो ध्यान से समझो, 2 प्लस अंडर रूट 3 यही वैल्यू है, 2 प्लस अंडर रूट 3 को मैं लिखूंगा 1.732 एंड डैश डैश डैश। तो जब आप इसको इसमें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2 + 1, देखो 2 + 1 आ जाएगा 3, 3.732 डैश डैश डैश। तो क्या है ये क्या है, रैशनल या इरैशनल? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग, तो क्लियरली ये क्या है आपका, ये हो गया आपका इरैशनल नंबर। इसीलिए हम कहते हैं एक रैशनल और एक इरैशनल का सम हमेशा इरैशनल नंबर देता है। तो यहां लिख लेना, सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल, सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल always gives an irrational number। बोलो याद रहेगा ये, ठीक है ना। याद नहीं रहेगा तो एग्जाम्पल लेकर के, 2 एक रैशनल, अंडर रूट 3 एक इरैशनल, दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, इरैशनल। इसी तरह लैंग्वेज अब आप खुद से लिखोगे, इसी तरह मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी तरह डिफरेंस क्या होगा दो रैशनल और इरैशनल का, इसी को ले लेते हैं, 2 माइनस अंडर रूट 3। जब इसका सम इरैशनल था तो इसका डिफरेंस भी क्या होगा, इरैशनल, ठीक है, इरैशनल। मतलब द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल, डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर ऑलवेज गिव्स एन इरैशनल नंबर। देखो समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है। 2 माइनस रूट 3, 2 इज रैशनल, रूट 3 इज इरैशनल, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इरैशनल। दोनों का सम निकालेंगे क्या मिलेगा, इरैशनल। उसी तरह जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 और रूट 3 को, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रैशनल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रैशनल विथ एन इरैशनल विल ऑलवेज गिव यू एन इरैशनल नंबर। लिखते चले जाओ, याद करना है आपको। अगर याद नहीं कर पा रहे हो तो समझते चलो, ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझो इसको सिर्फ। अब देखो उसी तरह अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी रैशनल और इरैशनल नंबर को, जैसे 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, ठीक है, या फिर अंडर रूट 3, या फिर अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, क्या ये रैशनल है या इरैशनल? तो डिवीजन ऑफ अ रैशनल विथ एन इरैशनल और अ इरैशनल विथ अ रैशनल विल ऑलवेज गिव एन इरैशनल नंबर, ठीक है। कॉपी करो, इतना कॉपी करो, और 4 फैक्ट्स दिखाना है मुझे। चलो हो गया। इसी तरह आते हैं अब इरैशनल पे। 2 इरैशनल का सम क्या होगा, देखो अब इरैशनल पे आ जाओ। रैशनल इरैशनल, रैशनल इरैशनल, रैशनल इरैशनल, रैशनल इरैशनल, खत्म हो गया। अब इरैशनल और इरैशनल, जैसे देखो 2 इरैशनल को हम ऐड करेंगे, देखो ये पूरा नंबर इरैशनल कहलाएगा, ये पूरा का पूरा नंबर एक इरैशनल नंबर है, ये पूरा का पूरा नंबर एक इरैशनल नंबर है। तो 2 इरैशनल नंबर को ऐड करते हैं, 2 प्लस रूट 3 ये एक इरैशनल नंबर, प्लस 2 माइनस
√3, ये एक इरेशनल नंबर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये √3 प्लस √3 है, माइनस √3 कट जाएगा, वैल्यू आएगा 2 + 2 4। देखो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है 4। सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज इरेशनल नंबर इज रैशनल। उसी तरह अगर हम देखें फिर से लेते हैं दो रैशनल इरेशनल नंबर को, जैसे देखो √2 प्लस √2। देखो अब यहाँ पे ये भी इरेशनल, यहाँ पे ये भी इरेशनल। देखो फर्स्ट एग्जांपल ख़त्म, हमने लिया दो इरेशनल नंबर को, हमने ऐड किया दोनों को तो क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है। फिर से हमने लिया एक इरेशनल नंबर, यहाँ भी एक रैशनल नंबर, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2√2। और 2√2 कैसा नंबर है, रैशनल है या इरेशनल। देखो मैंने यहाँ बताया था एक रैशनल के साथ एक इरेशनल अगर मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा एक इरेशनल होता है, मतलब ये वैल्यू क्या आ गया, इरेशनल। मतलब यहाँ पे बात समझ आई कि दो इरेशनल नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो कभी कभी वो रैशनल नंबर भी दे सकता है या कभी कभी वो इरेशनल नंबर भी दे सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स, sum of two irrational numbers need not be an irrational। लिख लो, पहले समझाते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि आप दो इरेशनल नंबर को ऐड करो तो इरेशनल ही मिलेगा। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि रैशनल नंबर भी मिल सकता है। जैसे यहाँ देखिए ये आपका एक इरेशनल नंबर है, ये भी आपका एक इरेशनल नंबर है, तो दोनों इरेशनल नंबर को हमने ऐड किया तो सबसे पहले हमें मिलता है एक रैशनल नंबर 4 जो कि एक रैशनल नंबर है। उसके बाद हम क्या किए, हमने दो इरेशनल नंबर फिर से लिया, √2 और √2, दोनों को हमने ऐड किया, आया 2√2 जो कि एक इरेशनल नंबर है। मतलब कभी कभी इसका सम रैशनल नंबर भी दे सकता है और कभी कभी इरेशनल नंबर भी दे सकता है, इसीलिए हम लिखेंगे सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। मतलब ज़रूरी नहीं कि दो इरेशनल नंबर का जो सम है वो इरेशनल ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हो सकता है कभी कभी नहीं होगा। सेम केस सब्ट्रैक्शन के साथ भी होगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ भी होगा और डिवीजन के साथ भी होगा। आपसे एग्जाम में पूछता है एग्जाम्पल देकर बताओ, तो एग्जाम्पल दे देते हैं। देखो सम तो देख लिया आपने, अब देखो सब्ट्रैक्शन का देखो, इन्हीं दो नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 + √3 -2 -√3, भी बाहर में माइनस साइन है तो देखो 2 + √3 माइनस प्लस -2 माइनस प्लस √3, देखो 2 और 2 कट गया, क्या वैल्यू आया 2√3। क्या है ये, रैशनल या इरेशनल, इरेशनल नंबर है। तो देखो अभी हमने लिया एक इरेशनल नंबर, हमने लिया एक इरेशनल नंबर, दोनों को माइनस किया हमने तो क्या आया, इरेशनल नंबर। एक और एग्जांपल देखो, 5 + √2 -3 + √2। देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 + √2 -3 माइनस प्लस माइनस √2। तो देखो यहाँ से +√2 और -√2 कैंसिल हो गया, 5 - 3 क्या आ गया 2। तो कभी कभी ये इरेशनल भी देगा और कभी कभी रैशनल भी देगा। बोलो समझ आ रहा है। दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ, सम के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही दे, कभी कभी ये रैशनल नंबर भी डील करेगा। क्लियर है। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के साथ आप कर सकते हो, डिवीजन के साथ आप कर सकते हो। सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन के साथ भी कर सकते हैं, जैसे 2√2 × 2√2, 2 × 2 4, √2 × √2 2 कितना आ गया 8, 4 2 = 8। देखो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है, इरेशनल भी आएगा। कैसे देखिए, √3 × 2 + √2। देखो 2 + √2 तो किसको लिख सकते हैं, 2√3 + √2 × √3 कितना हो जाएगा, √3 × √2 √6। तो देखो इरेशनल नंबर आ रहा है, कभी आपके पास आएगा इरेशनल नंबर, कभी आपके पास आएगा रैशनल नंबर। तो इसी तरह डिवीजन में भी होगा। मतलब अब देखो दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो कभी वो इरेशनल देता है, कभी रैशनल देता है। दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कभी वो रैशनल देगा, कभी वो इरेशनल देगा। दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, कभी रैशनल देगा, कभी इरेशनल देगा। सिमिलरली हम अगर दो इरेशनल नंबर को डिवाइड भी करते हैं तो कभी वो इरेशनल देगा, कभी वो इरेशनल देगा। तो सब में आपको
ये लैंग्वेज लिखना है, सम के प्लेस पे आप लिखोगे सम या डिफरेंस या मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, दैट इज डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल, इस तरह का लैंग्वेज सब में लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका कुछ फैक्ट्स, इसको कॉपी कर लो। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में देखा था हाउ टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। मैंने आपको बताया था अगर मेरे पास एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 4, दूसरा नंबर है 4, तो बीच का नंबर किस तरह फाइंड करते हैं, मतलब इन दोनों रैशनल नंबर के बीच का नंबर किस तरह फाइंड करते हैं। मैंने बताया था इनका सिंपली मीन निकाल लो, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3, मतलब इनका जो बीच का नंबर है वो है 3, मैंने बताया था आपको। तो इसे भी आप लिख लोगे, a rational number between x and y, मान लो मेरे पास एक नंबर x है एक नंबर y है, तो a rational number between x and y will be equal to x plus y divided by 2, ठीक है ना। अच्छा, irrational नंबर, अगर मैं पूछूं इसी 2 और 4 के बीच एक irrational नंबर निकालो तो क्या करोगे आप, सोचिए। अगर मैं बोलूं आप एक इर्रेशनल नंबर निकालो x और y के बीच या फिर 2 और 4 के बीच एक इर्रेशनल नंबर निकालो, तो इर्रेशनल नंबर निकालने के लिए हम सिंपली √2 × 4 दोनों नंबर को रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा √8, ठीक है। √8 है इन दोनों के बीच एक इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे आप दूसरे पॉइंट में लिखो एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में अगर आपको कोई इरेशनल नंबर निकालना है तो आप सिंपली उसका x × y का रूट निकालो। जैसे इस केस में देखो, मैं बोलूँगा 2 और 4 के बीच एक इरेशनल नंबर निकालिए, तो आप क्या निकालोगे, √2 × 4, कितना आ जाएगा, √8। उसी तरह मैं बोलूँ 3 और 5 के बीच एक इरेशनल नंबर निकालो, ध्यान देना इरेशनल नंबर, तो कितना आ जाएगा, √3 × 5 दैट इज √15। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलिए। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन है इंसर्ट टू irrational numbers between 1/7 and 2/7। क्या पूछ रहा है, दो इर्रेशनल नंबर इंसर्ट करो 1/7 के बीच और 2/7 के बीच। मैंने आपको बताया है इंसर्टिंग अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर से मैंने आपको बताया था किसी 2 गिवन रैशनल नंबर के बीच बच्चों इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं। तो उसी तरह बिटवीन 2 गिवन नंबर्स हमारे पास बहुत सारे इरेशनल नंबर्स भी होंगे। जिस तरह रैशनल नंबर्स बहुत सारे होते हैं किसी 2 नंबर्स के बीच, उसी तरह किसी 2 नंबर्स के बीच इरेशनल नंबर्स भी बहुत सारे होते हैं। जैसे इसी दो नंबर को देखो 1/7 और 2/7। आपको याद होगा, जहाँ तक मैंने बताया था आपको 1/7 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने किया था इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 05 में आई थिंक 05 में हमने किया है ये लेक्चर। 1/7 का हमने वैल्यू निकाला था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो इसका वैल्यू आया था 142,857, ऊपर में ये था लगा, ठीक है। तो ये हमने निकाला था लॉन्ग डिवीजन मेथड से इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, ठीक है ना। अगर जिन्होंने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो लेक्चर को जाकर देख लो। तो ये वैल्यू हमने निकाला था, हमसे पूछा है इस नंबर के बीच और इस नंबर के बीच। देखो जब 1/7 का वैल्यू ये है तो 2/7 का वैल्यू क्या होगा, बिना डिवाइड किए बताओ, ये हो जाएगा 2 × 1/7, इस तरह लिख सकते हैं इसको। या फिर इसे आप लिख सकते हो 2 × 1/7 का वैल्यू 0.142857। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 7 2 = 14 कैरी 1, 5 2 = 10 कैरी 1 दैट इज 11, 8 2 = 16 + 1 दैट इज 17 कैरी 1, 2 2 = 4 + 1 5, 4 2 = 8 and 2 1 = 2, 0.285714। देखो मतलब 2/7 का वैल्यू है, देखो यहाँ पे 1/7 का वैल्यू ये आया और 2/7 का वैल्यू कितना आ गया 0.285714। तो बच्चों मैंने अभी बताया किसी 2 नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स और किसी 2 नंबर्स के बीच में
देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर, चाहे आप रैशनल निकालो चाहे आप इरेशनल नंबर निकालो, कि किसी दो नंबर के बीच बहुत सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स आते हैं, तो इन दोनों नंबर्स के बीच भी बहुत सारे इरेशनल नंबर्स आएंगे, लेकिन हमें निकालना है सिर्फ दो। अब देखो यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मूला आपके पास नहीं, आप कैसे निकालोगे? आप अगर फॉर्मूला की बात करोगे तो फॉर्मूला तो मैं लिखा दूंगा, ऐसा फॉर्मूला है, लेकिन आप उसे यूज़ मत करना है, क्योंकि देखो मैं आपको पता है बीच में किन्हीं दो नंबर्स के बीच में किस तरह आप रैशनल नंबर निकाल सकते हो, दोनों का स्क्वायर रूट कर देंगे, यही हमने किया था मल्टीप्लाई करके, बट ऐसा नहीं करना, लेंदी हो जाएगा, ठीक है, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे उस इक्वेशन को। तो हम सिंपली, हमें पता है कि किसी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना, हम जैसे हमने सीखा था बेसिक से, कंसेप्ट से हमने सीखा था कि किसी दो नंबर्स के बीच बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, डेसिमल और इसका डेसिमल दोनों रैशनल नंबर है, 1/7 इज अ रैशनल नंबर, 2/7 इज अ रैशनल नंबर, ओके। तो इन दोनों के बीच हमें निकालना है टू इरेशनल नंबर्स। दो इरेशनल नंबर क्या होगा, इसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, 1/7 का वैल्यू है 0.142857, तो इससे हम अप्रॉक्स वैल्यू लिख सकते हैं 0.14 के प्लेस में हम 5 लिख लेते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स इसका 0.15 वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है ना, और इसका अप्रॉक्स वैल्यू हम मान लेते हैं 0.29। अब देखो इन दोनों के बीच कोई भी दो इरेशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया है, आप निकाल सकते हो कि नहीं, बोलो निकाल सकते हैं। देखो इरेशनल नंबर मैंने बताया था डेसिमल फॉर्म में उसको किस तरह लिखते हैं, तो इन दोनों के बीच हम एक नंबर लिखते हैं खुद से जो इन दोनों के बीच लाई करता है उसको इरेशनल बनाकर लिखते हैं, तो 0.1, ये 15 है और 29 है, मतलब 15 से बड़ा होना चाहिए और 29 से छोटा होना चाहिए, तो 1601600 डैश लिख सकते हैं। क्या ये नंबर इन दोनों के बीच आता है? यस आता है। क्या ये नंबर इरेशनल है? यस इरेशनल है। तो इसका कोई भी फॉर्मूला याद मत करना, एग्जाम में भी आया तो एग्जाम में भी इसी तरह करके लिखना, ठीक है। और आगे देखो, अब एक और नंबर चाहिए जो इससे बड़ा हो लेकिन इससे छोटा हो, तो ये हो जाएगा 0.17 लिख दो, 17017001700। देखो अभी RS अग्रवाल जब आप सॉल्व करने जाओगे या फिर जब NCERT सॉल्व करने जाओगे तो इस तरह का क्वेश्चन जब आपको मिलेगा ना, तो ज़रूरी नहीं कि जो आप आंसर निकाल रहे हो एग्जैक्ट वैल्यू हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, दो रैशनल नंबर या दो इरेशनल नंबर के बीच बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स मिलेंगे, तो आपका आंसर वैरी कर सकता है, लेकिन गलत नहीं होगा, आपका आंसर भी सही है, बुक के अकॉर्डिंग भी वो आंसर सही है। तो यहाँ देखिए ये नंबर भी लिख सकते हैं और भी बहुत सारे नंबर्स को हम लिख सकते हैं, बट हमें पूछा था सिर्फ दो, हमने निकाला A और B, दो नंबर्स हमने निकाल लिया। क्या ये इससे छोटा है? तो आप देखो, अगर इस नंबर को हम A मान लेंगे और इस नंबर को B मान लेंगे, तो क्या हम बोल सकते हैं दैट A इज़ लेस देन 0.15 एंड B इज़ ऑल्सो A इज़ ग्रेटर दैन, क्योंकि इनके बीच बोला गया था ना, A इज़ ग्रेटर दैन 0.15 एंड B इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन 0.15, या सिंपली इसको इस तरह से लिखेंगे हम, सबसे छोटा नंबर 0.15, ठीक है, इसके बीच और इसके बीच हमें निकालना था, तो ये रहा। इसके बाद कौन सा नंबर आया? ये नंबर कौन सा है? A है, दैट मीन्स A, इससे बड़ा ये है आपका B, और सबसे बड़ा यहाँ पर है 0.29। तो देखो ये दोनों नंबर आ गया इसके बीच में, देखो 0.29 क्या था? सबसे बड़ा नंबर था, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये, तो इसके और इसके बीच में दो नंबर्स, ऐसे बहुत सारे नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे। देखो हम कितना निकाल सकते हैं, 17 निकाला हमने, फिर हम निकाल सकते हैं 0.180 1800 18000 इस तरह से डैश डैश डैश, या फिर 0.190 1900 1900 डैश डैश डैश, या फिर 0.201 2001 2000 इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए 29 तक जाना था तो बहुत सारे नंबर्स आ सकते हो, तो इस तरह से आप करके निकाल सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इरेशनल नंबर बिटवीन 0.343444 डैश 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 एंड 0.363666 एंड डैश डैश डैश। तो आपको दो इरेशनल नंबर निकालना है, इसके बीच और इसके बीच। देखो क्या हम इस नंबर को लिख सकते हैं उस नंबर को हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं 0.35, और उस नंबर को हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं 0.37 लिख सकते हैं ना। देखो सेकेंड डिजिट में एक एक बढ़ा दो, 4 के प्लेस पे 5 और 6 के प्लेस में 7। अब हमें निकालना है एक ऐसा नंबर जो इससे बड़ा हो, दो ऐसा नंबर जो इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। तो पहला नंबर हम ले लेते हैं A और दूसरा नंबर लेते हैं B। तो A होना चाहिए इससे बड़ा और इससे छोटा, मतलब इस तरह का रेंज में हम निकालें।
ए होगा बी से छोटा और बी होगा ए से बड़ा, लेकिन ये दोनों होंगे इससे छोटे और ये दोनों होगा इससे बड़ा, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ए हम कोई एक नंबर ए निकाल लें, कोई भी एक नंबर निकाल लो इन दोनों के बीच में, 0.3, ये 5 है ना, तो 0.350 या फिर 351 या फिर 3555 इस तरह से निकाल लेंगे। और बी आप निकालोगे 0.37 से पहला एक नंबर 366, वो तो है ही 36, तो हम क्या करेंगे 0. इससे बड़ा एक नंबर ले लेते हैं 3500 इस तरह से निकाल सकते हैं। देखो आ गया, ए और बी ये दोनों दिख रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो इस तरह से आप दो इर्रेशनल नंबर को निकाल सकते हो किसी भी दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में या फिर दो गिवन इर्रेशनल नंबर के बीच में। देखो ये इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है, तो बिटवीन एनी टू गिवन इर्रेशनल नंबर्स देयर आर इन्फिनाइटली मेनी इर्रेशनल नंबर्स। सिमिलरली बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स देयर आर इन्फिनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स या फिर इर्रेशनल नंबर्स। बहुत सारे रैशनल नंबर्स हमारे पास हैं, बहुत सारे रैशनल नंबर्स भी हैं, बहुत सारे इर्रेशनल नंबर्स भी हैं। आपको करने का तरीका आना चाहिए, सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब टॉपिक बहुत ही बोरिंग सा टॉपिक है, बहुत ही बोरिंग सा चीज़ है ये सब। ना तो पढ़ाने में मज़ा आता है ना ही पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन क्या करेंगे, पढ़ना है क्योंकि आपके बुक में है, सिलेबस में है, ठीक है। देखो आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में, ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं आता। अगर आ भी गया तो आपको प्रोसेस पता है, आप बना लेना। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत बोरिंग लग रहा है मुझे पढ़ाने में भी और शायद आपको भी बहुत बोरिंग लगता होगा पढ़ने में भी। तो इसको यहीं पर रोकते हैं और आगे हम देखेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पे नेक्स्ट लेक्चर लाने वाला हूँ मैं, और उसमें हम देखेंगे किस तरह हम रियल नंबर्स को एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का टॉपिक समझेंगे, वहाँ पे एक कंसेप्ट है सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, वो समझेंगे हम। तो रियल नंबर समझ गए, रैशनल नंबर समझ गए, इर्रेशनल नंबर समझ गए। बस आपको कंसेप्ट समझना है कि किसी भी दो रैशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर के बीच बहुत सारे रैशनल या इर्रेशनल नंबर आ सकते हैं। रैशनल नंबर निकालना मैंने समझा दिया आपको किस तरह आप फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हो या एन का वैल्यू लेकर निकाल सकते हो। और इर्रेशनल नंबर ये रहा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको बस समझना है रैशनल नंबर किस तरह लिखेंगे दो के बीच। तो कोई भी दो नंबर को लो, राउंड ऑफ करो, जो भी नंबर गिवन है उसके बीच का दो नंबर लिख दो तो हो जाएगा, ठीक है। तो खत्म करते हैं आज का क्लास यहीं पे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक ऑल द बेस्ट।